अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दो अहम खबरें आपसे शेयर करने वाला हूँ। एक तो बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जी हाँ, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। और एक साथ साथ ये कि किस तरह मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है वो खुद नहीं चाहती कि खान साहब बाहर आएँ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे चल के इस पे भी बात करते हैं। जो लोग पहली दफ़ा देख रहे होते हैं उनसे रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ कि सब्सक्राइब कर दिया करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं और फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करना ना भूला करें। पहले मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान के हवाले से कांग्रेस में यानी अमरीकी कांग्रेस में, जी हाँ, एक करारदाद मंजूर हुई है। और ये करारदाद किसी फंडिंग के नतीजे में मंजूर नहीं हुई है। ये करारदाद किसी ताल्लुकात की बिना पर किसी को कह के कहलवा के, जिस तरह माजी में कौन करवाता रहा ये आप सबको पता है। ये करारदाद कांग्रेस में मंजूर हुई है और इस करारदाद में पाकिस्तान की तारीफ की गई है। ये क्या मामला है आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ पूरी खबर। लफ्ज ब लफ्ज आप सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी और इससे एक और नतीजा भी निकलता है। जो तासुर है वो भी एक ज़ाइल हुआ है। वो तासुर क्या है, इस हवाले से भी आपको चल के बताता हूँ। पाकिस्तान की ईरान जंग में सिफारती कोशिशों को आलमी सतह पर बड़ी पजीराई मिली है और पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जहाँ अमरीकी कांग्रेस ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत में करारदाद पेश कर दी गई। वाशिंगटन में पेश की गई करारदाद में पाकिस्तान को ईरान जंग के दौरान एक गैर जानबदार और काबिल एतमाद सालिस करार दिया गया है। इस करारदाद की मंजूरी में यह भी शामिल है कि ऑल ग्रीन ने ऐवान नुमाइंदगान में यह करारदाद पेश की थी। करारदाद के मतन में कहा गया था कि ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान ने न सिर्फ फरीकैन के दरमियान सिफारती राब्ते कायम रखने में अहम किरदार अदा किया, बल्कि जंग बंदी और तामीरी मुज़ाकरात की राह हमवार करने में भी भरपूर ताउन किया। अमरीकी करारदाद में पाकिस्तान की जानिब से सिफारती वफूद की मेज़बानी और मुज़ाकरात के लिए खुसूसी इंतज़ामात को भी सराहा गया। मतन के मुताबिक पाकिस्तान ने अमन अमल को कामयाब बनाने के लिए अपने शहरियों की बंदिश और दीगर मुश्किलात बर्दाश्त की। आप किस तरह मफलूज हो गया था इस्लामाबाद, आपने देखा। वो कह रहे हैं कि शहरियों के मुश्किलात में इजाफा हुआ, शहरों को बंद करना पड़ा ताकि जंग के खात्मे की राह निकाली जा सके। इतनी संजीदा पाकिस्तान ने कोशिश की है। करारदाद में मजीद कहा गया कि ईरान जंग के बायस हजारों अफराद हलाक और लाखों बेघर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के आदाद और शुमार के मुताबिक जारी तनाज़े के नतीजे में तकरीबन 32 लाख अफराद बेघर हुए हैं। अमरीकी ऐवान में इस करारदाद जो पेश की गई थी, इसके मुताबिक जंग के माली अखराजात भी गैर मामूली सतह पर पहुँच चुके हैं और अंदरून और अंदाजों के मुताबिक इस तनाज़े पर रोज़ाना तकरीबन $1 अरब खर्च हो रहा है। मुझे याद आ जाता है कि पाकिस्तान IMF के सामने $1 अरब के लिए हाथ जोड़ के खड़ा होता है, जो हमारी माली पोजीशन है, और अमेरिका इस जंग में $1 अरब डेली खर्च कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि हम दिखा सके दुनिया को कि हम सुपर पावर है। बहरहाल पाकिस्तान के हक में ये करारदाद पेश की गई है और इस करारदाद में मजीद इस बात पर जोर दिया गया है कि जंग का खात्मा न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के मफाद में है, जबकि पाकिस्तान ने इस मकसद के लिए इंतहाई अहम और मुस्बत सिफारती किरदार अदा किया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए है, मैं क्यों कह रहा था कि बहुत सारे लोगों का यह तासुर है कि ट्रंप जो है वो, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, चवले मारता है। तो वो सुबह कुछ कहता है, शाम में कुछ कहता है। तो तासुर ये ज़ाइल हुआ है इस करारदाद से कि सिर्फ ट्रंप ही नहीं बल्कि अमरीकी पूरी कांग्रेस ये समझती है कि ईरान अमेरिका जंग के अंदर पाकिस्तान का बेहतरीन किरदार है और पाकिस्तान वाकई खित्ते में अमन चाहता है। जो तासुर था ना कि ट्रंप, ये कहा जाता है बहुत सारे लोगों की जानिब से कि ट्रंप जब तब्दील होगा तो अमेरिका का रवैया पाकिस्तान से मुख्तलिफ होगा, या ट्रंप का जब मूड खराब हुआ तो वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ कह देगा। तो ये एक शख्सियत तक, एक जो सदर है ट्रंप इस वक्त, उस तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी कांग्रेस, पूरी, आप यूँ समझ लें कि पूरी उनकी पार्लियामेंट, जैसे हमारे कौमी असम्बली है, उनकी पार्लियामेंट ये मानती है कि पाकिस्तान वाकई संजीदा है। पाकिस्तान ना अमेरिका से चाहता है कि वो जंग करे, ना ईरान से चाहता है जंग करे, बल्कि किसी की फेवर किए बगैर पाकिस्तान चाहता है कि जंग खत्म हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा दूसरा जो अहम मौजू है, इस कामयाबी को मैं यूँ कह सकता हूँ इस करारदाद के हवाले से, कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि अमरीकी कांग्रेस सारी मुत्तफिक हो कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान ने बेहतरीन काम किया है। इस हवाले से माजी में ऐसा कुछ हमने नहीं देखा। 190 मिलियन पाउंड के हवाले से कल उसकी समाअत हुई, लेकिन उसमें जो अजीब बात हुई वो ये कि खुद तहरीक इंसाफ का अपना वकील सलमान सफदर पेश ही नहीं हुआ।
मैं क्यों बारहा अपनी वीडियोस में कहता हूं कि ये लोग संजीदा ही नहीं है। जो लोग तहरीक इंसाफ के अब खुद कारकुन फट पड़े हैं ना इनके खिलाफ, उसकी वजह ये है कि इनको फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान जेल में हो, इनको फर्क नहीं पड़ता कि बुशरा बीबी जेल में हो, इनको फर्क नहीं पड़ता कि अलीमा खान जेल के बाहर रोज खड़ी हो, वो ये कह रही हो कि यहाँ लोग जमा हो, एहतजाज करें, कोई नहीं आता। इनको फर्क नहीं पड़ता सिवाय इसके कि हमारी नौकरियां चलती रहें। और सलमान सफदर और दीगर शेर अफजल मरवत इस हवाले से इंकशाफात कर चुके हैं, सलमान अकरम राजा और ये सारे मिलकर कितना पैसा बना चुके हैं इन केसेस की मद में। कल समाप्त थी, मैं आपको बता दूं कि ये जून 2025 में एहतसाब अदालत ने सजा दी थी 1 मिलियन पाउंड में, इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसी महीने ही चैलेंज कर दिया गया था इस सजा को। अब हुआ क्या है कि पहले तो इसकी समाप्त नहीं हो रही थी, पहली समाप्त जो है वो 26 जून 2025 में हुई थी, फिर 26 फरवरी 2026 में, फिर 31 मार्च 2026 में, फिर 6 अप्रैल 2026 में, फिर 7 अप्रैल 2026 में, फिर 30 अप्रैल को और 7 मई को कल समाप्त हुई है इस 190 मिलियन पाउंड केस की। इसकी सजा मुअत्तली के हवाले से दरखास्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सलमान सफदर खुद पेश ही नहीं हुए और बहाना ये बनाया गया कि जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होती हम चाहते हैं कि इस केस को रोक दिया जाए। देखिए, होता यह है कि जब आप केस चल रहा होता है उस वक्त चाहिए होते हैं, जिस पे केस है उससे मुलाकात लाजमी होती है। अब आपने दरखास्त दे दी है खान साहब से, उस वक्त मुलाकात के बाद कि इसकी सजा मुअत्तल की जाए, तो आप इमरान खान वकील तो नहीं है, वो आपको क्या बताएंगे? इसका मतलब ये है कि आप खुद डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि ये फैसला हो, आप नहीं चाहते कि ये सजा जो है वो अगर मुअत्तल होनी है तो मुअत्तल हो जाए। अब अदालत ने इसमें 2 रुकनी बेंच था, बेसिक चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच, और नैब में प्रोसिक्यूटर जावेद अरशद और राफे मकसूद इसमें पेश हुए थे। अच्छा, मुझे ये लगा कि इसमें रिमार्क्स के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अच्छा हुआ हमने शुएब शाहीन साहब की भी आवाज़ सुनी। शुएब शाहीन साहब कैंसर से लड़ रहे हैं, काफ़ी अरसे से बीमार थे और एक अरसा हो गया मेरी भी उनसे गुफ्तगू नहीं हुई, बातचीत हो जाती थी पहले। तो उनकी अब सेहत बेहतर है, वो अदालत में पेश हुए हैं, ये सुन के हमें बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। तो अदालत ने अब आखिरी मोहलत दे दी है। सलमान सफदर खुद पेश नहीं हुए, जूनियर वकील को भेज दिया था। 20 जो है मई को, इसी महीने की 20 तारीख को अब इस केस की समाअत होगी। अब देखते हैं कि खान साहब के वकील इसको संजीदा लेते हैं या फिर टाल मटोल करते हैं कि मामला चलता रहे। मीडिया पे आके यहाँ चीखा जाता है कि देखें जी अदालतें महकूम हैं, अदालतें जो हैं वो हुकूमत के इशारों पे चलती हैं, हमारा इतने सालों से केस नहीं लगा रहा, जब केस लगता है खुद पेश नहीं होते। तो ये इस वक्त संजीदगी का आलम है तहरीक इंसाफ के वकील का। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।